अब इसके लिए देखिए चीजें बहुत आसान है। इनफैक्ट डिफरेंट फिलोसफर्स ने बहुत सारे आइडियाज इसके अंदर हम लोगों को दिए हैं। जैसे एक अप्रोच है जो ऑलमोस्ट आप सबने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर अक्सर ये अप्रोच पहले या दूसरे पेज के ऊपर दी जाती है। बहुत बार आपने इसको देखा होगा, मगर यूजुअली मैंने देखा, इनफैक्ट मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूं इस ग्रुप के अंदर, कि कई बार इसको देखते हुए भी मैंने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसको कभी पढ़ा नहीं। और ये जो हमारी अप्रोच है वो है गांधीज टैलिस्मैन। गांधी जी का एक टैलिस्मैन है जो यूजुअली एनसीईआरटी में दिया जाता है। जैसे क्या गांधी जी कहते हैं इसके अंदर कि मैं तुम्हें एक टैलिस्मैन देता हूं, एक मंत्र देता हूं कि जब भी कभी आप डाउट में हो, जब भी कभी आपका ईगो आपको डोमिनेट करने लगे, तो आप इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। क्या है ये टेस्ट? आप रिकॉल करें उस आदमी का चेहरा जो सबसे वीकेस्ट और सबसे पुअरेस्ट आदमी अपनी जिंदगी में आपने देखा था। उस आदमी के चेहरे को रिकॉल करें और फिर सोचें कि ये जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस आदमी के ऊपर। क्या ये आदमी वापस कंट्रोल पा सकेगा अपनी जिंदगी के ऊपर? क्या ये आदमी स्वराज पा पाएगा आपके इस डिसीजन की वजह से? आपके इस डिसीजन का अच्छा या बुरा क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पुअरेस्ट और वीकेस्ट आदमी के ऊपर? और फिर सून आप ये चीज देखेंगे कि आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली अप्रोच है अंत्योदय अप्रोच। अंत्योदय अप्रोच यदि हम कहें तो इसका मतलब है अंत का उदय। हिंदी वर्ड से आता है। अंत्योदय वर्ड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी यूज होता है कि अंत, जो आखिरी सेक्शन है सोसाइटी का, जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उसका उदय यदि हो रहा है कि नहीं, तो ये अंत्योदय अप्रोच के अंदर आता है। जैसे मैंने अब आपको ये अप्रोच बता दी। अब कैसे हम इस अप्रोच को जैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं। जैसे पिछले 3-4 सालों से सुप्रीम कोर्ट दिवाली के टाइम पे दिल्ली एनसीआर के अंदर फायर क्रैकर की बर्निंग पे बैन लगा देती है। ओके, सो फायर क्रैकर्स आर बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग दिवाली टाइम, जबकि न्यू ईयर तक ही ऑलमोस्ट इसको बैन किया जाता है। तो अब ये डिसीजन गांधी टैलिस्मैन के हिसाब से सही है या गलत है? तो गांधी टैलिस्मैन अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि इट्स बर्निंग फायर क्रैकर इज रॉन्ग। क्यों गलत है गांधी टैलिस्मैन के हिसाब से? क्योंकि जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, फायर क्रैकर जब बर्न होते हैं तो सभी प्रकार का पॉल्यूशन होता है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन भी इससे होता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आता है वो गरीब आदमी के ऊपर ही आता है। जो गरीब आदमी जो सड़क पर रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, भाई अमीर आदमी तो अपनी घर में बैठा है, वॉल्स है उसको नॉइस पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फिल्टर उसके घर में लगा हुआ है, एयर प्यूरिफायर्स उसके घर में लगे हुए हैं। मगर जो गरीब है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है इससे। कई लोग कहते हैं कि सर जो बच्चे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं फायर क्रैकर इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों का तो नुकसान है। मगर अगर हम उनकी भी बात करें तो ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों को हायर किया जाता है फायर क्रैकर इंडस्ट्री के अंदर, और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स भी है, इसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीजेस भी होते हैं। तो बहुत ही अगर हम देखें तो गिने चुने लोगों को ही फायर क्रैकर इंडस्ट्री से फायदा होता है, और मैक्सिमम लोग जो गरीब मजदूर है खासकर, उनको इससे नुकसान होता है। तो एज पर अंत्योदय अप्रोच, बर्निंग फायर क्रैकर इज अ रॉन्ग थिंग टू बी डन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अच्छा, एक और चीज, गांधी जी ने तो सर्वोदय की बात करी है। देखिए ये दूसरी अप्रोच है गांधी जी की। सर्वोदय मीन्स कि सबका उदय, बेनिफिट फॉर एवरीवन।
ओके, वेलफेयर ऑफ ऑल। बट अंत्योदया में वो बात कर रहे हैं वेलफेयर ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। तो ये अनोमली क्यों है? ये अनोमली को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सर्वोदया थ्रू अंत्योदया से। आप समझ रहे हैं कि जो सर्वोदय है, सबका भला तभी होगा जब जो मोस्ट डिसएडवांटेज है उसका भला हो। जैसे गांधी जी ये कहते थे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है परमात्मा के थ्रू। जैसे ये सपोज ये डॉग जो है ये परमात्मा है, तो हम लोग सब परमात्मा से कनेक्टेड है और परमात्मा हमारे बीच में एक कॉमन पॉइंट है। तो अगर किसी इस हिस्से में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका वाइब्रेशन यहां इस पॉइंट तक आएगा और इस पॉइंट से ये सब जगह तक ये वाइब्रेशंस पहुंचेगी। जैसे आपकी एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, आपकी उंगली पे अगर चोट लगी है तो आपकी पूरी बॉडी एक डिस्कंफर्ट के अंदर आ जाएगी, अब एक अनईजीनेस फील करेंगे। तो क्या आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर बैंडेज बांध लेंगे? नहीं, आप खाली अपनी जो चोटिल उंगली है खाली उसके ऊपर बैंडेज को बांधेंगे। आप समझ गए हैं? और जब आपकी उंगली ठीक हो जाएगी तो आपकी पूरी बॉडी अच्छा फील करेगी, वरना आपकी पूरे बॉडी का फंक्शनिंग वीक हो जाएगा। तो सबका जो भला होगा वो लास्ट लेग ऑफ द सोसाइटी का भला हम करेंगे तो उससे अपने आप वो काम हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। ऑलराइट। और जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो खाली फिजिकल वेलबींग की बात गांधी जी नहीं कर रहे थे। वेलबींग के अंदर मेंटल वेलबींग की भी बात होती है, इनफैक्ट स्पिरिचुअल वेलबींग की भी बात करते हैं। ऑलराइट। जैसे स्वराज, स्वराज का मतलब है कि स्वयं का राज। ओके, आप खुद के डिसीजंस खुद लेंगे, आपका खुद का राज होगा। तो जो गांधी जी ने स्वराज की बात करी वो खाली पॉलिटिकल लेवल पे स्वराज की बात नहीं करी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी उन्होंने स्वराज की बात करी। स्पिरिचुअल लेवल में स्वराज का मतलब है कि आप जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको परस्यू करते हैं। मॉरल लेवल पे भी स्वराज की, इंटरनल स्वराज की भी उन्होंने बात करी। इंटरनल स्वराज का मतलब होता है कि जो एनिमीज हैं आपके अंदर कौन कौन से एनिमीज हैं? लस्ट है, ग्रीड हम लोग कह सकते हैं, ईगो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। तो उनके ऊपर विजय पाने को हम लोग कहते हैं इंटरनल स्वराज और मॉरल स्वराज। ऑलराइट। तो इन सब की बात गांधी जी करते हैं। तो सबके भले की बात यहां पे हो रही है। जैसे एक अफ्रीका में एक कॉन्सेप्ट आता है उबुंटू। जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया गया, अफ्रीका आप जानते हैं एक बहुत ही पुअर कॉन्टिनेंट है और ज्यादातर देश अगर हम बात करें तो गरीबी बहुत है इसमें। तो एक अफ्रीकन नेशन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक पेड़ के नीचे इन्होंने एक बास्केट रखी जिसमें फ्रूट्स थे बहुत सारे। अब बहुत सारे गरीब बच्चों को वहां पे जो मौजूद थे उन सबको ये बोला गया, उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया, उनको बोला गया कि आपको इस जो पेड़ के नीचे जो बास्केट रखी है इसकी तरफ भागना है और आप में से जो भी वहां पहले पहुंच गया उसको ये बास्केट मिल जाएगी। अब रेस स्टार्ट हुई, मगर रेस स्टार्ट होते ही जैसे ही विसल को ब्लो किया गया ये देखा गया कि बच्चे एक दूसरे को ओवरकम करने की जगह सबने एक दूसरे का हाथ थामा और इकट्ठे वो उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। और ये देखा गया कि वो सब वहां पे इकट्ठे पहुंचे और बाद में उन्होंने वो सारे फ्रूट्स, जो फ्रूट बास्केट थी, उसको शेयर किया। तो जब उन्हें पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बच्चों का क्या जवाब था कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं अगर मेरे आसपास लोग खुश नहीं है। हाउ आई कैन बी हैप्पी इफ पीपल अराउंड मी आर नॉट हैप्पी। तो इसको हम लोग कहते हैं जैसे आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम हैं। तो अगर आपके पास दुख है, दर्द है, लोग भूख से मर रहे हैं, आप खाना एंजॉय कर रहे हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक आप खुश नहीं रह सकते। मे बी 1-2 दिन तक आप शायद फील करें ठीक, और अगर आप ऐसे में अच्छा फील कर रहे हैं तो आप इंसान हैं ही नहीं।
ऑलराइट, तो एक ये उबुंटू का कॉन्सेप्ट है विच बेसिकली टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति इंसानियत रखना, ओके, वेदना रखना दूसरों के प्रति। जैसे कहते हैं ना कि खाली वेद जरूरी नहीं है, वेद से तो विजडम आती है, ठीक है, नॉलेज मिलता है आपको, वेद के साथ साथ वेदना भी उतनी ही जरूरी है। दूसरे के प्रति वेदना, दूसरे के प्रति एम्पैथी, कंपैशन होना बहुत जरूरी है। वेद और वेदना, कई लोग तो कहते हैं कि वेद से बढ़कर वेदना है। ऑलराइट, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि छोटी सी अप्रोच है ये, सर्वोदय अप्रोच, और फिर सर्वोदय और अंत्योदय दोनों आइडियाज हम लोगों के इसमें डिस्कस हो जाते हैं, मैंने आपको बताए, प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अप्रोचेज है, ये अप्रोचेज आपकी केस स्टडीज वाली जो पार्ट बी की जो किताब है केस स्टडीज, उसके अंदर ये अप्रोचेज गिवन है। पेज नंबर मैं आपको इस एथिकल अप्रोचेज के एंड में बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी मैं कि कहां कहां ये स्टडीज, ये अप्रोचेज आपको मिल जाएंगी।